आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जो कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम है। एरियाज ऑफ ट्रायंगल और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है सिर्फ बेस इंटू हाइट। ये दो चीज़ हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक थ्योरम है कि अगर से ABCD इज ए गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD is a parallelogram and DEC is a triangle having same base and between the same parallel. DEC is a triangle having same base and same parallel. Then area of triangle EDC will be equals to half of area of parallelogram ABCD। और ये कब होगा कि if the triangle and the parallelogram have same base and they lie between the same parallel। दोनों सेम पैरेलल में भी लाई कर रहा है और दोनों का बेस भी सेम है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या हैं। मेनली जो ये इस थ्योरम का यूज़ है हम लोगों को इस एक्सरसाइज में, तो पहला जो एक्सरसाइज है 9.1, इसमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे लाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस। तो ठीक है, फिगर 1 में आते हैं। फिगर 1 में आते हैं, यस इट लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो कॉमन बेस क्या हो जाएगा? कॉमन बेस जो है DC है। ट्रायंगल ABCD पैरेललोग्राम एंड PDC lie on the same base and same parallelograms and the two parallels। तो पैरेलल्स क्या क्या हो जाएंगे? AB and DC। तो lie between the same parallel AB and DC। इस फिगर में नो, क्योंकि ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम BQRS और ट्रेपेजियम MNRS बेस तो कॉमन है, बट दे डू नॉट लाई ऑन द सेम पैरेलल या डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। तीसरा जो है इस फिगर में, इसको ये इस बार पैरेलल जो है इसको कंसीडर कीजिए। तो यस इट लाई ऑन द सेम बेस। कॉमन बेस क्या हो गया इस बार हमारा? कॉमन बेस जो हो गया वो हो गया हमारा QR, और पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल्स क्या क्या है? PS एंड QR। PS एंड QR जो है वो पैरेलल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि सेम पैरेलल में तो लाई कर रहे हैं, बट दे डोंट लाई बिटवीन द सेम बेस, दे डोंट हैव अ कॉमन बेस। अब इसमें एक बार इस फिगर को कंसीडर कीजिए, APQD, ठीक है, और एक बार इस फिगर को ABCD। दे लाई ऑन द सेम बेस AD एंड दे हैव अ कॉमन पैरेलल्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा यस दे लाई ऑन द सेम बेस, और कॉमन बेस क्या हो जाएगा?
कॉमन बेस जो हो जाएगा वो होगा हमारा AD, और पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल्स क्या क्या हो जाएंगे, AD एंड BQ, AD एंड BQ। इस फिगर में आते हैं, किसी भी दो फिगर को लेते हैं, पहले तो मान के चलिए पूरा एक पैरेललोग्राम ले लिए, फिर यहाँ तक लिए PBCS, तो बेस तो सेम है पर सेम इसमें लाई नहीं कर रहा है, सेम पैरेलल में। अगर सेम पैरेलल कराते हैं, जैसे एक बार पैरेललोग्राम PSRQ और PBCS, तो सेम पैरेलल में है तो सेम बेस में नहीं है, यानी एक कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नो, इट डू नॉट लाई बिटवीन द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में एक फिगर दिया हुआ है कि इन फिगर 9.2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ABCD पैरेललोग्राम यहाँ क्लियर कर दिया है। AE इज परपेंडिकुलर टू DC, ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, मीन्स ये हमारा हाइट है, एंड CA परपेंडिकुलर टू AD, दो हाइट दिया हुआ है, दो तरीके से है, दो AB 16 सेंटीमीटर है, अगर ये AB 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस लाइन इज 8 सेंटीमीटर एंड CF इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड AD, हम लोगों को ये निकालना है, लेट AD विल बी X। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ AD, द लेंथ ऑफ AD बी X। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ग्राम जो होता है वो होता है हमारा बेस इनटू हाइट। तो अगर हम लोग बेस कंसीडर कर रहे हैं DC को, तो DC इनटू हाइट जो है AE है, तो DC है 16 सेंटीमीटर और AE जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक हुआ एरिया। अब अगर हम लोग, ये हो गया 1, केस 1। ठीक है, अब अगर हम लोग बेस लेते हैं अगेन, एंड अगर हम लोग इस बार बेस ले लिए AD को और हाइट ले लिए हम लोग किसको, CF को, तो AD का वैल्यू है X, AD का वैल्यू है X और CF का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा केस 2, चूँकि दोनों तो एक ही पैरेललोग्राम के एरिया है। ठीक है, दोनों एक ही पैरेललोग्राम के एरिया है, यानी दोनों आपस में भी बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 16 इंटू 8 इज इक्वल्स टू X इंटू 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से X का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू X। कैलकुलेट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, 64/5, यानी X जो आया वो है 64/5 है। ठीक है, ये हमारा आया X का वैल्यू, यानी दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग इसको पूरा पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 1 जा 5, 14, 5 2 जा 10, 12.8 इज इक्वल्स टू AD, यानी AD जो आया वो है 12.8 है। AD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the side of a parallelogram ABCD, so that, मतलब सबसे पहले काम है कि एक पैरेललोग्राम बनाना है। ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम A, B,
C D. ABCD is a given parallelogram. E F G and H. E F G and H. ठीक है, शो करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. सिर्फ इंफॉर्मेशन इतना है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे. ज्वाइन एच एफ, चूंकि अगर ये पैरेलल है तो बराबर ये दोनों मिड पॉइंट है, तो एच एफ जो क्या हो जाएगा, ज्वाइन एच एफ implies HF will be parallel to AB and HF will be equals to AB, implies AB HABF is a parallelogram. क्यों? opposite sides are equal, opposite sides are equal and parallel to each other. अब हम लोगों ने दिखा दिया कि ए बी एच एफ जो है एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम को कंसिडर करते हैं. इन पैरेललोग्राम ए बी एच एफ, ठीक है, ट्रायंगल ई एच एफ and parallelogram ABHF have a common base and lie between same parallels. ठीक है, अगर ये दोनों के पास एक कॉमन बेस है and then lie between the same parallels, तो we can conclude that this implies that area of triangle EHF is equals to half of area of parallelogram ABHF. ठीक है, ABHF. यहाँ से हम लोग मिल गया, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली जब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में आएंगे एच एफ सी डी, तो उसको भी हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. तो वहाँ से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी. ठीक है, राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एच एफ, इतना पार्ट एच एफ जी, ये पार्ट, यानी ये दोनों मिलके क्या बना देगा, एरिया ऑफ ई एच जी एफ, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू, और ये दो आधा आधा पैरेललोग्राम मिलके ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाएंगे, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कि P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that APB is equals to area of QD BQC. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम बनाना है. तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लिए जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं ABCD. ABCD. अब क्या बोल रहा है कि DC पे कौन सा पॉइंट है, P. DC पे कौन सा पॉइंट है, P,
और AD पे कौन सा पॉइंट है हमारा, Q। AD पे एक पॉइंट है हमारा Q। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, यानी पहली बार में, ठीक है, और दूसरी बार में BQC। ये दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से थ्योरम का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल APB have a common base AB and they lie between same parallel, ठीक है। APB जो है सेम पैरेलल में है और AB इसका कॉमन बेस भी है। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equals to 1/2 of area of ABCD, ठीक है। राइट इट टू बी इक्वेशन 1। दूसरा, अगेन पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल QBC या BQC have a common base BC and they lie between same parallel. This implies that area of BQC is equals to 1/2 of area of ABCD। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we can conclude they are equals। From 1 and 2 we can say area of triangle APB is equals to area of triangle BQC। ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर 9.16 P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है ABCD is a parallelogram, P is a point interior APB, ठीक है। P कहाँ पे है इसका कोई ये नहीं है, बस P एक पॉइंट है इंटीरियर में। अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ABCD। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB थ्रू P। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB थ्रू P। तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया P से जो कि AB के पैरेलल है और बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग EF, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ABEF इज अ पैरेललोग्राम, ABEF इज अ पैरेललोग्राम। नाउ ट्रायंगल APB and parallelogram ABEF have a common base, have a common
base AB and they lie between same parallels and they lie between same parallel. ठीक है, they lie between same parallel. This implies that area of triangle APB is equals to 1/2 of area of ABEF. Write it to be equation number 1. Similarly, जो नीचे वाले ट्रायंगल है उसको हम लोग भी दिखा सकते हैं. Similarly, area of PCD is equals to 1/2 of area of DCEF. Write it to be equation number 2. Adding 1 and 2 we have adding 1 and 2 we have area of APB plus area of PCD is equals to 1/2 of area of ABEF plus 1/2 of area of DCEF. That is equals to 1/2 into area of ABCD. ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड. ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में. हम लोगों को ये प्रूव करना है कि APD जो है APD प्लस एरिया ऑफ PBC वो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD होगा. तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. इसका हम लोगों को यूज पड़ेगा. ठीक है, अब इस बार कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग GH. कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग कि ड्रॉ अ लाइन GH पैरेलल टू AD थ्रू P. ठीक है, दिस implies that AGHD is a parallelogram. इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं APD. एरिया सिंस ट्रायंगल APD एंड parallelogram AGHD lie on the same base and lie between same parallel. This implies that area of triangle APD is equals to 1/2 of area of AGHD. Write it to be 1/4. Similarly we can say कि area of triangle PBD या PBC, area of triangle PBC is equals to 1/2 area of GHCB. Write it to be equation number 5. From 4 and 5 we can conclude from 4 and 5 area of triangle APD plus area of PBC is equals to 1/2 area of ABCD. Write it to be equation number 6. And from 3 and 6 जो हमारा इक्वेशन 3 था
from 3 and 6, from 3 and 6 we have area of APD plus area of PBC will be equals to area of APB plus area of PCD। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर 9.17 PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम एंड X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR। ठीक है, मतलब इस बार ये दिया हुआ है कि दो पैरेललोग्राम हैं, और पैरेललोग्राम कौन से दिए हुए हैं, PQRS एंड ABRS। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम जो है वो है PQRS, PQRS है, और एक पैरेललोग्राम क्या है, ABERS। मतलब इस बार जो है दोनों का जो कॉमन बेस है वो है RS है, दोनों का जो कॉमन बेस है वो RS है। तो ये एक और पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABRS। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एंड X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR। X कहीं एक पॉइंट है, कहाँ पे है, BR पे, सो दैट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू ABRS। ये तो प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। दूसरा है एरिया ऑफ AXS। तो पहले इतना काम करते हैं, सिंस PQRS and ABERS have a common base, and they lie between same parallels। ठीक है, this implies that area of parallelogram PQRS is equals to area of parallelogram ABRS। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ AXS, मतलब इसको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, हम लोग भी इसको ज्वाइन कर देते हैं, AXS इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ अगर हम लोग ABRS भी दिखा दें तो ABRS जो बराबर है, तो इसको हम लोग लेके रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी के बेस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो सिंस ट्रायंगल AXS एंड ABRS have a common base, AS। कॉमन बेस क्या है हमारा, AS है, एंड they lie between same parallels, This implies that area of triangle AXS is equals to half of area of ABRS, और ABRS किसके बराबर था, हाफ ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS। ये था हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हुआ हमारा रिजल्ट प्रूव्ड कि जब हम लोगों ने ये दिखा दिया कि AXS जो था ABRS के बराबर था, और ये ABRS को हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा रखा है कि वो PQRS के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। एक किसान है, उसके पास फील्ड है जो पैरेललोग्राम के शेप में है, PQRS। PQRS के शेप में उसके पास एक पैरेललोग्राम है। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS। RS पे एक पॉइंट कहीं है, A है, एंड ज्वाइन इट टू P एंड Q। तो पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? ट्रायंगल PSA, ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल QAR। इस 3 पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड है। ठीक है, व्हाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट्स? तो ट्रायंगल है। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट? तो मतलब जो है उसको व्हीट और पल्स जो है बराबर बराबर करना है, तो कैसे करेगी? ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि ये दोनों जो है सिंस ट्रायंगल PQA एंड PQRS have a common base and they lie between same parallel. This implies that area of triangle PQA will be equals to half of area of PQRS। अब यहाँ ध्यान देना है कि PQA जो था वो हमारा हाफ पार्ट कवर कर रहा है, ये हाफ पार्ट कवर कर रहा है, तो बाकी का जो हाफ पार्ट होगा वो कौन कवर कर रहा है? PSA और QAR। तो जो हाफ एरिया ऑफ PQRS है उसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QAR। तो अगर उसको व्हीट और पल्स को बराबर बराबर पोर्शन में शो करना है तो जो PQA है उसमें वो क्या करे कि व्हीट को शो कर दे और बाकी जो छोटा ट्रायंगल है उसमें वो पल्सेज को शो कर दे, या जो चाहे तो उसमें पल्सेज को। तो सिंस अब हम लोग लिखेंगे she can show wheat in triangle PQA and the pulses in triangle PSA and triangle QAR, or she can show pulses in triangle PQA and the wheat in triangle PSA and triangle QAR। यानी 2 बराबर हिस्सा मिल गया, उसके हिसाब से उसको जहाँ इच्छा वो अपना फील्ड में शो कर सकती है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच।